हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल एसीआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक में ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसको आप बिल्कुल बिल्कुल भी भूलें मत, ध्यान से देखें। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है और एकदम अर्जेंट रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सबको शेयर करें। इस चीज़ से एक इस टॉपिक से बहुत लोगों का भला भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आप टॉपिक में देख रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन को कैसे, क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक करने के तरीके क्या होते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं, इसको अगर आप टॉपिक को पूरी तरह से सुन लेंगे तो हो सकता है 99% लोग आपकी बीमारी आपको क्यों हुई, उसको कैसे रोकथाम करें, क्या सावधानी करें, आप समझ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस में दूसरा चीज़ ये कि मैं आपको इतनी मेहनत से इन चीज़ों को इकट्ठी करके, जो मेडिकल लिटरेचर में लिखी रहती हैं, जो टॉपिक्स लिखे रहते हैं बहुत टफ़ होते हैं, उनको समराइज़ करके आपके लिए मेहनत करके इतना मैं बना रहा हूँ। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम आप मेरे को लाइक दें, जिससे मेरे को लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगता है तो कम से कम आप मेरे को 10,000 लाइक ज़रूर दें। तभी मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि फ़ंगल से रिलेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप इसे कम लाइक देते हैं तो मेरे को लगेगा कि शायद मैंने जो आपको ऊपर मेहनत किया, इन टॉपिक पे इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया, वो आपको शायद अच्छा नहीं लगा। अगर आपको एक्चुअल में अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन करके आप बताएं, लाइक करें या डिसलाइक करें, ताकि मैं सोचूंगा कि आपको अच्छा लगे तो मैं इनके ऊपर डिटेल में और इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आपके इन्फेक्शन के बारे में, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के बारे में सही जानकारी मिले और आप उसको पूरी तरीके से ठीक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जो फंगल इन्फेक्शन कॉमन इस दौर में पूरी इंडिया भर में, पूरे विश्व भर में फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो वो जो फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन क्या है? फंगल इन्फेक्शन तो देखिए, अधिकतर जो फैला होता है वो होता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, मतलब हमारी स्किन, त्वचा के ऊपर में, और मान के चलिए कि त्वचा में भी जो रहता है, यही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में सिर से लेकर पैर तक के सभी जगह को इन्वॉल्व करता है। महिलाओं में और पुरुषों में आप जो देखे होंगे अधिकतर कहाँ होता है, ये अंडरगारमेंट्स एरिया में, जांघों में होता है। इससे लोग इचिंग, पब्लिक प्लेस में इचिंग नहीं कर पाते हैं, खुजलियाँ होती रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। और जब परेशान होते हैं तो इसके लिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, ना कि डॉक्टर के पास। सही भी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जैसे हम फ़ीस लेते हैं, ट्रीटमेंट का चार्जेस लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नहीं समझते हैं, हम ये कुछ छोटा अमाउंट चार्ज करके आपको लंबे दिन तक परेशान होने से हम आपको रोकते हैं। हम आपको एक समय दे रहे हैं प्रॉपर, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया में गरीबी है ओवरऑल, फिर भी मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप मेडिकल स्टोर से छोटे ट्यूब्स, क्रीम ये ना खरीदें, इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ, ये जो फंगल इन्फेक्शन, हम जो बार बार फंगल इन्फेक्शन बोलते रहते हैं, उस फंगल इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म में टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं। टीनिया आप देख रहे होंगे, 5 टाइप के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है कि टीनिया कॉर्पोरिस। आपके जब बॉडी ट्रंक में, शरीर में, पेट में, पीठ में, इस शरीर में जब वो कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। दूसरा है टीनिया क्रूरिस। क्रूरा मतलब जो हमारे जो जांघें एरिया होती हैं, बहुत कॉमन है, बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। ये मान के चलिए कि जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उनमें 99% ये एरिया तो ज़रूर इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि दिन भर हम टाइट कपड़ा पहने हैं, पहले ज़माने जैसा धोती कुर्ता या जो ढीले ढाले कपड़े अब भूल गए हैं। भारत का टेम्परेचर भी हाई रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना रहता है, और नहाते भी दिन में एक ही बार हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप हाइजीन मेंटेन करिए, बढ़िया नहाइए, धोइए, अच्छे से रखिए बॉडी को, ढीले ढाले कपड़े पहने, जहाँ पॉसिबल हो, बेस्ट हो घर में कम से कम ढीले ढाले कपड़े आप पहने। तीसरा चीज़ है टीनिया पेडिस, पैर में जब होता है। चौथा अंगुअम, उंगलियों में जब होता है, नाखून में होता है। चौथा है कैपिटिस, मतलब जो सिर में होता है उसको बोलते हैं कैपिटिस। तो आपको छोटी जानकारी मिल गई। अब आपके लिए मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाने चाहता हूँ। क्या आपको इस टाइप के इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, हाथ पैर में, किसी भी जगह में, आप कैसे पहचानें कि जो आपको जो खुजली हो रही है वो फंगल है या नहीं है? गोल रहेगा और बीच का हिस्सा थोड़ा सा गायब रहेगा।
साइड साइड में थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, जो होता है फंगल इन्फेक्शन। ये फंगस की प्रॉपर्टीज़ है। फंगस इसी तरीके से ग्रोथ करता है। फंगस फंगस हम बोलते रहते हैं। फंगस बेसिकली है क्या, फफूंद है। जैसे पुराने कपड़े, जूते मोजे, ब्रेड में आपने देखे होंगे फफूंद सड़न जैसे एक पैदा हो जाता है, जिसको फंगल बोलते हैं। और ये फंगल बड़ा ढीठ होता है, ये जल्दी से जाता नहीं है। फंगस दवाइयों से नहीं मरता है ज़्यादा। ये मिथ है लोगों का कि सर हमने इट्राकोनाजोल 6 महीने खाया, हमने इतना दिन खाया तो भी ठीक नहीं हो रहा है, हम कैसे करें। कुछ मत करिए, उन चीज़ों से आप बल्कि दूर रहें। उनका इस्तेमाल हमको करने दें, हमको थोड़ा सा आप समय दें और जेन्यून सही आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। थोड़ा देखिए, फ्री में आपको कुछ कभी ठीक होने वाला नहीं है। आप जो गलत चीज़ चैनल, जैसे आप यूट्यूब चैनल्स में मैंने आपको बता दिया कि ट्राकोनाजोल लिक्रोनाजोल अच्छा चीज़ है, लगा ली खा ली, इससे ट्रीटमेंट आपका होगा ही नहीं। ये आधा अधूरा ट्रीटमेंट है, आप इससे केवल परेशान होंगे। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उनको समझिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको सही है तो आप लाइक करें। कंसल्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे से नहीं करना चाहते, आपके आसपास के शहर में कोई ना कोई स्किन स्पेशलिस्ट आसपास में होगा, उनसे जाकर मिले, सही चीज़ लें, सही जानकारी लें। कुछ पैसे आपकी बॉडी में खर्च करने में नुकसान नहीं है। कमेंट करके बताएं जो मैं बोला हो क्या सही है, क्या आपको ये मैं जो बोला सही लगा। चलिए बात करते हैं अभी रिस्क फैक्टर के बारे में। आप जैसे देख रहे होंगे, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किनको ये फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। पॉइंट आप देखते जाइए, मैं आपको बता भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे क्या होता है, जो नमी, हम बेसिकली चर्चा करने वाले नमी, पसीना, ह्यूमिडिटी, इसमें पॉइंट्स देखिए। पहला चीज़ लिखा है वार्म, नमी वाला वातावरण। अगर आसपास का आपका वातावरण नमी है, जैसे क्या है, जूते मोजे, स्विमिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पानी 10 लोग नहाते हैं, पूल्स हैं, लॉकर रूम है, नमी रहती है, नंगे पैर वहाँ पे आप जाते हैं, चलते हैं, मोजे को आप प्रॉपरली धो नहीं पा रहे हैं, आज आपने धोया 2 दिन नहीं धोया आपने, तो इससे हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक शॉवर का इस्तेमाल करते हैं, तालाबों में नहाते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं, इनसे आने के चांस होंगे। इनके अलावा आप देख सकते हैं कि जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होते हैं उनको होने के चांसेस होते हैं। जैसे पहला आप देखिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किसी भी प्रकार का ट्रांसप्लांट कराया है, तो ऐसे पेशेंट को कुछ इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कुछ दवाइयाँ देते रहते हैं जिससे उनके शरीर की पावर, इम्यूनिटी क्षमता, वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, कम हो जाती है। दूसरा है ऐसे लोग जिनको HIV, एड्स या कोई ऐसी बीमारी हो गई है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तीसरा है कैंसर, कैंसर वाले पेशेंट की भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब देख रहे होंगे कि ये जो जनरल रिस्क फैक्टर मैंने बताया कि ये होता कैसे। जनरल रिस्क फैक्टर जो हम नमी वातावरण वाले जो होते हैं वो एक से दूसरे पर्सन को फैलते हैं, पसीने से ज़्यादा होता है, आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान दें कि क्या आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप इन चीज़ों से ग्रसित हैं, आपके आसपास का वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा है, क्या आप जिम जाते हैं, पसीने वाले जगह में रहते हैं, नहाने का समय नहीं मिलता है, लाइफस्टाइल आपका कैसा है, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। अब मैं इम्यूनिटी से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे आपको बताता हूँ। आप इन इम्यूनिटी के बारे में इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि किसी भी डिसीज़ को ठीक करने में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आपके इन्फेक्शन जल्दी जाएगा, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। सेम इम्यूनिटी से ही रिलेटेड में चौथा पॉइंट है हॉस्पिटलाइज पेशेंट। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए रहते हैं या हुए होंगे उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। पांचवा है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। छठवां है जो ऐसी कोई दवाइयाँ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनको भी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। अब आपको ये मैं बताता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन आपको कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। अब दूसरे पॉइंट को पढ़िए। फंगल इन्फेक्शन जो होता है कि ये जो आपने इतने सारी चीज़ें देखी, हॉस्पिटल देखा, जिम देखा, नमी वाले वातावरण देखा, उन जगहों में आप गए, वहाँ से उनका कांटेक्ट आपका उस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, उस कमरे से कांटेक्ट हुआ, लॉकर से कांटेक्ट हुआ, उन चीज़ों कांटेक्ट से, चाहे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, इनके कांटेक्ट से आपको आ जाएगा। आने के बाद समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पर चर्चा करता हूँ। तीसरे पॉइंट देखिए
कि हम इसके लिए क्या होता है कि एंटीबायोटिक, एंटी फंगल यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को मारने के लिए यूज़ होता है। लेकिन कई बार हम गलत अगर मेडिसिन यूज़ कर देते हैं तो उसे हमारे शरीर में रहने वाले सही अच्छे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वे बैक्टीरिया फंगस भी डेड हो जाते हैं और ये आपके लिए नुकसानदायक होता है, ना कि अच्छा होता है। इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। लोगों का इन्फेक्शन, लोगों की बीमारी जल्दी ठीक ना होने का ये एक बहुत ज़्यादा कारण है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब स्टेरॉयड का यूज़। स्टेरॉयड ऐसी दवा है जो बहुत सारी बीमारी में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके लेने से भी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और फंगस आपके शरीर में ज़्यादा ग्रोथ करता है। अब आप देखिए पांचवा पॉइंट कि कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिनको होने के चांसेस फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जिनको शुगर है, कैंसर हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है, या ऐसे लोग जो भीड़ भाड़ वाली जगहों में रहते हैं, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, गरीबी है, तो एक ही बिस्तर में 3-4 लोग सोते हैं, कपड़े धुल नहीं पाते हैं, धुलते हैं तो अच्छे से धूप में नहीं सूख पाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं छठवें पॉइंट पे कि ऐसे पर्सन या ऐसे लोग जिनमें क्या होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम कोई भी प्रकार के केमिकल या मान के चलिए कि वायरल अटैक के कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। जैसे मैंने बताया था कि एड्स में कीमोथेरेपी चलती है, कैंसर में, तो ऐसे चीज़ों में भी हमारी से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आप इन चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान दें। सातवां चीज़ है कि इन्वायरमेंटल, आपके वातावरण में आसपास का फैक्टर, आप कैसे वातावरण में रहते हैं। जैसे नमी वातावरण में रहते हैं तो ऐसे वातावरण में ये चीज़ें ज़्यादा ग्रोथ करता है। जो भी फंगस होता है वो नमी, पसीना, चिपचिपा आपके उन जगहों को ज़्यादा टारगेट करता है। पेशाब का एरिया आपका हो सकता है, लेटरिन रास्ते हो सकते हैं, मुंह का एरिया हो सकता है, नमी, चिपचिपा। इसीलिए रिकमेंड हम करते हैं कि शरीर को साफ़ सुथरा रखें। बाल, हेयर अगर ज़्यादा हैं आपके चेस्ट में, अंडर आर्म्स, अंडर गारमेंट्स के, तो उन एरिया को क्लीन साफ़ रखें, जिससे वो एरिया ठीक रहेगा। एक आठवां पॉइंट है, देखिए हेरिडिटरी फैक्टर, मतलब एक होता है प्रीडिस्पोजिशन कि किन्हीं की फैमिली में फंगल इन्फेक्शन लोगों को मतलब ज़्यादा होता है, तो उसका रीज़न ऐसा नहीं कि फंगल ज़्यादा होता है, बेसिकली उनके इम्यूनिटी, उनके शरीर की पावर, इम्यूनिटी क्षमता क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उनकी स्किन की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि जिससे उनको इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो अगर मैं जो आपको इतने सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको क्या सूटेबल लग रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो पहले आप वीडियो को रोकें, पॉज करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, फिर आगे आप ज़रूर देखें। अब इसी की अगली कड़ी में मैं बता रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है तो इससे और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने अब बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, उसमें स्टेरॉइड लगा के उसको ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर से लिया ट्यूब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मतलब अपनी बॉडी को और हार्म कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। लंबे समय तक आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो धीरे धीरे ये एक शरीर से दूसरे जगह में चला जाएगा। नाखून में है तो इस बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में है तो नाखून में चले जाएगा, और आपके नाखून भी ख़राब धीरे धीरे होने लग जाएंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो आपको गैंग्रीन, मतलब सड़ने लग जाएंगे पैर। आपको उससे कारण सेलुलाइटिस, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए, फंगल तो था ही, अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आपको प्रॉब्लम्स कम होगा नहीं, प्रॉब्लम आपके बढ़ते जाएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक ही सॉल्यूशन है, आप कंसल्ट करें, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, आप अपनी बॉडी को रिस्क में ना डालें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। देखिए, स्किन एक्सपर्ट आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एक्सपर्ट हैं, साथ में कुछ ट्रीटमेंट तरीके का कुछ कभी डायग्नोस्टिक चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं, वो दिखने में कैसे दिख रहे हैं, आपके किस एरिया में हैं, आपकी हिस्ट्री माने आप क्या काम करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी है, तो इन चीज़ों से आपको मदद मिलती है हमको कि इन्फेक्शन कैसा है, क्या हो रहा है, आपने क्या दवाइयाँ खाई, कैंसर वाला थोड़ी, बहुत सारा मदद मिलता है। इसके साथ में फंगस जो आपकी स्किन की त्वचा में है उसको स्क्रैपिंग, मतलब वहाँ से
स्किन को खरोच करके लिया जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में फंगस को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा जाता है कि वहाँ पे फंगल अभी मौजूद है कि नहीं है। एक और ऑप्शन होता है जांच करने का, जब हमको कन्फ्यूज़न होता है। 99% में कन्फ्यूज़न फंगल में रहता ही नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर कन्फ्यूज़न होता है तो हम फंगस का कल्चर करते हैं और फंगल की बायोप्सी भी करते हैं। तो अगर मैं इतने सारे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिए, अगर लगता है कि फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड आज आपको काफ़ी जानकारी मिली, क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, लोगों में शेयर करें। अगर आपको इन्फेक्शन है, मैं हर टाइप के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे टीनिया कॉर्पोरिस हो, पेडिस हो, हर के बारे में पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट अगर डालूंगा मैं। अगर आप इसमें 10,000 लाइक दे के बताते हैं, मेरे को उत्साहवर्धन करते हैं, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और तब तक मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा। अभी तब तक मैं फंगस रिलेटेड कोई भी वीडियो अभी नहीं लाऊंगा, बाकी टॉपिक्स में मैं एज़ यूजुअल लाते रहूँगा। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और जानकारियाँ ऐड करनी थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। पर कभी कभी ये भी देखने मिलता है तो कि बहुत इस सारे लोगों को ये अनइवन काफ़ी टोन समय को से ऐसा स्कार रहता है बेहतर जिससे करने के लिए, चेहरे का इवन जो करने के लिए, सुंदरता जैसे लुक बहुत होता सारे है, ये मान कॉन्फिडेंस के होता चलिए है, कि वो आप गिर सब जाता है लोग यही चाहते और चेहरा होंगे खराब दिखने कि लगता है। हो तो सकता है इसके लिए स्किन हम आपके क्या क्या में ट्रीटमेंट गोरापन आपके लाए, लिए प्रोवाइड कर लेकिन सकते हैं। स्किन